पढ़कर, पार्टनर पराग मार्केटिंग सर्विसेज। हम रेफ्रिजरेशन के फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। देखा गया है कि रेफ्रिजरेशन एक ज़रूरत बन गया है, हमारी ज़िंदगी का एक अविभाज्य भाग बन गया है। रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत हमें हर मोड़ पे पड़ती है, पर फिर भी रेफ्रिजरेशन के बारे में बहुत कम जानकारी सबको है। इस सीरीज़ से हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी आपको देने की कोशिश करेंगे। हर नए काम की शुरुआत गणेश जी के आगमन से, गणेश जी की स्थापना से होती है, तो हमने भी हमारी ये सीरीज़ आज गणेश जी के आगमन से चालू करने का सोचा है और इस सब में आपका सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। गणेश जी के आगमन की आप सबको शुभकामनाएं और इसकी हम लोग बात करेंगे जो सबसे बेसिक है रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल समझने के लिए हम सबसे पहले हीट के बारे में पता करते हैं। तो हीट क्या है? तो हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और क्योंकि ये एनर्जी है, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इसका नहीं हो सकता, पर आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या एक द्रव से दूसरे द्रव में, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी हीट में भी प्रकार है, तो पहला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो है सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट पे क्या होता है, किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ता है पर उसका फेज या उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। दूसरा हीट का जो पार्ट है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है, हम एक इनविजिबल एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं या तो निकालते हैं। इससे वो पदार्थ का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है, पर उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने पानी को अगर उबाला, तो बॉइलिंग पॉइंट के आगे जो आप हीट सप्लाई करते हो वो लेटेंट हीट होता है। इससे वो पदार्थ जो है, पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। पर अगर आप वेपर का टेम्परेचर और बॉइलिंग पानी का टेम्परेचर देखोगे तो वो दोनों भी सेम रहेगा। तो लेटेंट हीट में जो टेम्परेचर प्रेशर है वो सेम रहेगा, पर उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा। अभी यही प्रिंसिपल हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल में इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल एक क्लोज लूप साइकिल है, जिसमें एक रेफ्रिजरेंट है जो साइकिल में पूरा फ्लो होता है। तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप लेटेंट हीट ऐड करने से उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो वेपर में बहुत आसानी से कन्वर्ट होता है, और ये जो है वेपर जो है, रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में है, उससे आप जब हीट निकालते हो तो वो बाद में वापस लिक्विड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के आप देखोगे तो 4 मेन पार्ट्स है। सबसे पहला है इवेपोरेटर, उसके बाद में आता है कंप्रेसर, फिर आता है कंडेंसर, और फिर आता है एक्सपांशन वाल्व, जिसको मीटरिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसमें जो कंप्रेसर है उसको रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट कहा जाता है, और इसमें 2 लाइंस होते हैं। एक जो है वो लो प्रेशर लाइन कहा जाता है, और एक जो है ये हाई प्रेशर लाइन है, और ये जो है ये लो प्रेशर लाइन है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी इवेपोरेटर जो है, इवेपोरेटर हम लोग वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से आपको हीट जो है वो निकालनी है, या आपको जो रूम को ठंडा करना है, जो भी स्पेस को ठंडा करना है, वहाँ पे आप ये इवेपोरेटर लगाओगे। अब ये इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेशन है उसका तापमान या उसका टेम्परेचर आजू बाजू के टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है, और ये दोनों के बीच में इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसके तापमान और उसके आजू बाजू के तापमान में फ़र्क होने से हीट का फ्लो होगा या हीट एक्सचेंज होगा। तो इवेपोरेटर के बाहर जो निकलता है वो आपको लो प्रेशर वेपर निकलेगा। लो प्रेशर, अभी प्रेशर और टेम्परेचर का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप ये दोनों में से किसी भी एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज़ को घटाओ तो दूसरा भी घटेगा। अब ये जो वेपर है जो निकला है, इसको हम लोग कंप्रेसर में पास करेंगे। अभी ये कंप्रेसर में जब पास होता है तो ये जो वेपर निकला हुआ है ये कंप्रेस होगा। तो पहले जो वेपर को ज़्यादा जगह था वो कंप्रेशन के बाद में इसका जो है वो स्पेस कम हो जाएगा। कंप्रेशन होने के वजह से इसका प्रेशर बढ़ता है।
प्रेशर के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो कंप्रेसर के बाहर जब ये निकलता है तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर होता है। अब ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर है ये हम लोग कंडेंसिंग कॉइल्स या कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे। अभी कंडेंसर में क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब किया था उसको हम लोग ने पहले ही कंप्रेसर में कंप्रेशन करने से बढ़ाया है। अब हमको ये जो एक्सेस हीट है इसको निकालना है। जब हम ये हीट को निकालेंगे तो इसको हम लोग को किसी और को देना है। तो ये जो हीट है ये कहाँ जाएगा, तो ये हीट है जनरली आपका जो कंडेंसर है। ये कंडेंसर हम लोग जो भी रूम है या आपको जो भी स्पेस ठंडा करना है उसके पास में बाहर बिठाया जाता है, जो आइदर एक्सपोज टू एयर होता है या बाहर के नेचर में उसको बिठा दिया जाता है। इसमें दो प्रकार होते हैं, या तो वाटर कूल कंडेंसर रहता है या एयर कूल कंडेंसर रहता है। अभी ये जो कंडेंसर में का वेपर था वो वेपर से लेटेंट हीट निकालने पे उसका लिक्विड बन जाएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन यूज़ किया जाएगा। तो कंडेंसेशन के वजह से जो आपका वेपर था उसका लिक्विड बन जाएगा। अभी कंडेंसर के बाहर जो आता है वो हाई प्रेशर लिक्विड रहता है। अब ये हाई प्रेशर लिक्विड जो है इसको आपको एक्सपांशन वाल्व में पास करना है। तो अभी ये जो एक्सपांशन वाल्व या मीटरिंग डिवाइस है इसमें से कितना रेफ्रिजरेंट पास होगा ये मीटरिंग डिवाइस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मीटरिंग डिवाइस से जब ये पास होता है तो सडनली इसका प्रेशर लो हो जाता है या प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। जब यहाँ से इसका प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है तो सडन ड्रॉप ऑफ प्रेशर के वजह से आपको मिलेगा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ओके, इसमें आपको थोड़ा फॉर्म जो होगा वो वेपर के फॉर्म में होगा और मैक्सिमम जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। इसके आगे ये वापस जाएगा इवेपोरेटर में और ये आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये वापस जो इवेपोरेटर में है वो उसको एक्सेस हीट निकालने के लिए तैयार है। और ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू होगा जब तक आपको जो सेट टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर सेट नहीं हो जाता। तो इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होता है तब तक जब को आपको जो टेम्परेचर डिज़ायर्ड टेम्परेचर है ये अचीव नहीं होता है। ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन दोनों इसमें यूज़ होता है। आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, आपके यूज़ के हिसाब से वो वेरी होते हैं। इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे हमारे अगले आने वाले वीडियोस में। इस जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते।